बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसार किसी भी किस्म का होवे सोच नूं गुलाम बना के रखता है। जिन्नियां भी पाकिस्तान दे विच पार्टियां ने आवाम सारी वो किसी ना किसी लीडर के हसार दे विच आके फसी हुई है। जदों नवाज शरीफ करप्शन के केस दे विच अंदर हैगा सीगा ते उदों सारे कहते सी कि इन्हां ने कोई ना कोई बहाना करके मुल्क चों भज जाना है। गुजरांवाले का एक बंदा कहता कि जी वो नहीं भजणगे। साफी रोड के उत्ते ओदी इंटरव्यू कर रहा सी मुख्तलिफ लोगों के ते वो जिद कर रहा सी कि नवाज शरीफ मुल्क छड्ड के नहीं जा सकता। अच्छा बार बार साफी तो कहता सीगा कि अगर वो चलेगा तो फिर वो कहता जी नहीं जा सकता। फिर कहता अगर चलेगा तो फिर वो अगर का जवाब तो नहीं सी दे रहा, लेकिन कहता सी जी नहीं जा सकता नवाज शरीफ। लेकिन की होया कि नवाज शरीफ साहब का बाहर चले गए ते महल्ले के मुंडिया ने उसका मजाक उड़ाता कि तू तो कहना सी वो नहीं जा सकता, तो हुण की होया ते थक हार के उस बंदे नूं ना खुदकुशी करनी पई। वो मर गया सी, खुदकुशी करके मर गया सी। इस नमोशी दे विच कि मेरी गल सच्ची क्यों नहीं हुई, या मेरी लज नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं रखी। इसलिए जदों जनरल दयाल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो नूं अंदर करता, फिर उन्होंने सजाए मौत दुआ दी गई अदालत के थ्रू। तो जिहड़े पीपल पार्टी के जैले उहदे हिसार दे विच जुल्फकार अली भुट्टो के हिसार दे विच फसे हुए सी, उन्होंने उस दौर दे विच खुदकुशियां कीतियां। ये पीपल पार्टी का दौर सीगा। फिर हुण कुछ लोग इमरान खान के हिसार दे विच हैगे ने और उन्होंने एहतजाज के दौरान गोलियां खादियां। एक यूके की हैगी एक पाकिस्तानी खतून वो विलॉग कर दी है, वो एलानिया कहती है इमरान खान के बारे दे विच कि साडा उत्थों बगैर गुजारा नहीं हैगा, चज का चल की रहा है। उन्हें एक विलॉग ऐसा किया जिहड़ा सुहेल खान अफरीदी वज़ीर-ए-आला KPK दे वज़ीर-ए-आला ने उन्होंने गद्दारे वतन करार देता। इल्जाम लाता कि वह स्टैबलिशमेंट का बंदा है, यह भी स्टैबलिशमेंट का बंदा है। जिवें गंडापुर साहब सी इवें यह भी। अच्छा जुनेद अकबर और जिन्हें भी इस टाइम इमरान खान के वास्ते जिद्दोजहद कर रहे हैं, उस खतून ने उन्होंने सारे कहता कि जी ये सब बेकार ने, ये इमरान खान नहीं जान के इमरान खान बाहर नहीं लियाना चाहते। अच्छा जिन्नी देर तक आवाम हकीकत की नज़र दे नाल नहीं ना देखते या अपनी सोच के वजूद नूं हकीकत की ऐनक ला के नहीं उत्ते गौर करते, उन्होंने जेर जबर छत मत ला के कि उन्हीं हालात का मुआवजा करते, उन्नी देर तक मसला कोई हल नहीं हो सकता। जिहड़े लोग इमरान खान के जेल जाने तो बाद TV के अगे आड़ के बैठ गए, ਉਹਦੇ ਤੇ इल्जाम तराशियां करन लग पे, वो इंज करता सी इमरान खान, इंज करता सी, असीं तो मजबूरन फसे सी, ये सी वो सी फलां सी, सब छड्ड गए। अच्छा हुण जिहड़े लोग इमरान खान वास्ते खड़े ने, उन्हां दे केस लड़ रहे ने, कदी एहतजाज कर रहे ने। हुण मरदान का जलसा उन्होंने किया तो कितने लोग सीगे। हकीकत के वजूद ना देखा जाए, हकीकत की ऐनक ला के देखा जाए, हालात के वजूद के उत्ते हकीकत की ऐनक ला के देखा जाए, तो सुहेल खान अफरीदी होवे या जुनेद अकबर साहब हो, वो इमरान खान बाहर कढवा सकते हैं। जे हुण कुछ इमरान खान के हिसार दे विच फसे लोग ये कहन के जी आवाम सड़कों पर आए, जान अपनी दी परवाह ना करे,
ਆਵਾਮ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੜਿਆਲਾ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਬਾਸ਼ੌਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੇ PTI ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। अगर मेरा मौकफ किसी दोस्त नूं ठीक लगे तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब भी कर दे तो लाइक भी कर दे। सब दोस्तों की मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।